हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कराता हूं। आप मेरे चैनल के ऊपर है जो जाके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों मैंने सेलेक्ट किया है जो सरफेस टेंशन से रिलेटेड है। बबल हैज सरफेस टेंशन एस, द आइडियल गैस इनसाइड द बबल हैज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट गामा इक्वल्स टू 5/3। बच्चों, एक बबल दिया हुआ है, जैसे एज ए सॉफ्ट बबल आप मान सकते हैं, उसका सरफेस टेंशन एस है और उसके अंदर आइडियल गैस है बच्चों, और रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स दैट इज 5/3। 5/3 दिया हुआ उस आइडियल गैस के लिए, जो कि मोनोएटॉमिक हो गई बच्चों, मोनोएटॉमिक ही है। 5/3 इट मीन्स द बबल इज एक्सपोज टू द एटमोसफियर एंड इट ऑलवेज रिटर्न्स स्फेरिकल शेप। बच्चों, बबल स्फेरिकल शेप में है और वो ऑलवेज हम ये मानेंगे कि जितने भी प्रोसेस है उसके अंदर वो क्या अपना स्फेरिकल शेप मेंटेन करेगा। व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज PA1, द रेडियस ऑफ द बबल इज फाउंड टू बी R1 एंड द टेम्परेचर ऑफ द एनक्लोज्ड गैस इज T1। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA1 है उस समय बच्चों रेडियस है R1 और टेम्परेचर एनक्लोज्ड गैस का T1 है। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA2 है उस समय रेडियस है जो बबल की है जो बच्चों R2 है। The radius of the bubble and the temperature of the enclosed gas are R2 and temperature is T2 respectively. Which of the following statements is are correct? बच्चों, ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इनको हम वन बाय वन है जो चेक करेंगे। इफ द सरफेस ऑफ द बबल इज अ परफेक्ट हीट इंसुलेटर देन R1/R2 raised to the power 5 equals to PA2 plus 2S upon R2 upon PA1 plus 2S by R1। बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन है जो बच्चों ये है जो बच्चों फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से ही है जो हमको रॉन्ग लग रहा है। क्यों? क्योंकि P इन जो होता है, जैसे लेट इट इज द सॉफ्ट बबल हैविंग सरफेस टेंशन S। अब बच्चों, प्रेशर कॉनकेव सरफेस पे प्रेशर ऑलवेज कॉन्वेक्स सरफेस से ग्रेटर होता है और बबल वाले केस में वो 4S/R होता है एक्सेस प्रेशर। ये जैसे P इन है बच्चों, P इन, और ये है P आउट। ये है P आउट। वी नो दैट P in always greater than PO. P in always greater than PO in this case। और फैक्ट है बच्चों का प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड is always greater than convex side and P in minus P out। कॉनकेव साइड पे प्रेशर ऑलवेज ग्रेटर होता है कॉन्वेक्स साइड से। तो बच्चों, अंदर से देखने पर ये कॉनकेव साइड दिख रही है, बाहर से देखने पर कॉन्वेक्स दिख रही है। तो P in minus P out इक्वल्स टू इस केस में होता है 4S/R फॉर सॉफ्ट बबल, करेक्ट। अब अगर परफेक्ट हीट इंसुलेटर है, करेक्ट, तो यहां पता चल रहा है बच्चों कि P in इक्वल्स टू P out प्लस 4S/R, करेक्ट। और P out यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P in इक्वल्स टू PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 4S/R। तो बच्चों, हम आगे इसको अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4S/R आएगा। क्या आएगा? सॉल्व है। जैसे आप है जो चूंकि परफेक्ट हीट इंसुलेटर है तो डेल्टा Q इक्वल्स टू 0 क्योंकि प्रोसेस एडियाबेटिक है। डेल्टा Q इक्वल्स टू 0 क्योंकि प्रोसेस जो है एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक क्यों है बच्चों? क्योंकि इसने दे रखा है कि इसकी जो सरफेस जो है परफेक्ट हीट इंसुलेटर है। इट मीन्स अगर है जो बबल में एक्सपांशन होता है, एटमॉस्फेयर आउटर प्रेशर अगर रिड्यूस हो जाता है, अगर इनर प्रेशर ज्यादा है तो इट विल एक्सपांड। और हमारा जो फॉर्मूला डेरिवेशन है 4S/R दैट इज द एक्सेस प्रेशर, वो है जो इसी थ्योरी से जो डिराइव होता है बच्चों। तो इस प्रोसेस के अंदर ये हीट इंसुलेटर है तो वो इंटरनल एनर्जी का यूज होता है उसके अंदर। इंटरनल एनर्जी का यूज होता है गैस की, क्योंकि ये जो अगर रेडियस इंक्रीज होती है, आउटर प्रेशर रिड्यूस हो जाने पर, इनर प्रेशर ज़्यादा होने पर रेडियस इंक्रीज होती है
रेडियस इंक्रीज होने पर जो एनर्जी यूज में आती है दैट इज द इंटरनल एनर्जी, करेक्ट। तो इंटरनल एनर्जी यहाँ आइडियल गैस है तो इंटरनल एनर्जी है जो इसमें यूज में आएगी, तो प्रोसेस एडियाबेटिक है तो दैट इज डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0। अब है जो इस केस के अंदर जो इक्वेशन फॉलो करती है पी वी रेस टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, करेक्ट। हाँ, अब यहां से अगर है जो ये P है जो प्रेशर है इसके अंदर वाला प्रेशर है, ये P इन है बच्चों, करेक्ट। तो बच्चों अपन अगर इस फॉर्मूले को सॉल्व करें P1 V1 रेस टू द पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 रेस टू द पावर गामा, कब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो PA1 था तो उस समय P1 कुछ अलग होगा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA2 था तब है जो P2 कुछ अलग होगा बच्चों उस केस के अंदर। तो बच्चों ये प्रेशर्स है जो उस समय क्या होंगे, अलग होंगे। और अगर उस रेडियस के लिए जो अगर फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो उसके अंदर 4s/r आएगा, करेक्ट। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं लेकिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ PA2 + 2s/r2 और PA1 + 2s/r1 है और हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है बच्चों 4s/r आ रहा है। तो इसका मतलब प्राइमा फेसी इसको फर्स्टली ऑब्जर्व करने पर बच्चों ये है जो ऑप्शन हमको रॉन्ग लगता है, क्योंकि इसमें 4s/r नहीं आ रहा है, इसमें 2s/r आ रहा है बच्चों, 2s/r2 और 2s/r1। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये गलत है। हम अगले ऑप्शन के ऊपर आते हैं बच्चों। If the surface of the bubble is a perfect heat insulator, then the total internal energy of the bubble including its surface energy doesn't change with the external atmospheric pressure। बच्चों अगेन है जो परफेक्ट हीट इंसुलेटर है, इसका मतलब है जो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे P इन आप इसको P1 ले लो और ये हो जाएगा PA + 4s/r, करेक्ट। P इन - P आउट प्रेशर है जो ये PA है बच्चों, दैट इज PA। और इसको मैं जो P इन को मैं P मान लिया मैंने, तो फर्स्ट केस के अंदर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये आप इसको P मान लें, PA + 4s/r। अब परफेक्ट हीट इंसुलेटर तो डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U + डेल्टा W फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, करेक्ट। अब बच्चों परफेक्ट हीट इंसुलेटर है, सिंस सरफेस जो है सेकंड ऑप्शन में परफेक्ट हीट इंसुलेटर है, तो इट मीन्स डेल्टा Q इक्वल्स टू 0, दैट इज डेल्टा U + डेल्टा W। अब बच्चों ये डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा W इक्वल्स टू हो जाएगा, डेल्टा U इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों माइनस ऑफ डेल्टा W। इट इज द वर्क डन बाय गैस, डेल्टा W जो है वर्क डन बाय द गैस। तो बच्चों जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बच्चों रेडियस इंक्रीज होगी, इसका मतलब इनर प्रेशर जो है वो बढ़ेगा और एक्सेस प्रेशर है जो रेडियल डायरेक्शन में आउटवर्ड्स वर्क करेगा। तो उस कंडीशन के अंदर है जो बच्चों गैस वर्क करेगी तो इंटरनल एनर्जी विल चेंज, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। और ये इंटरनल एनर्जी बच्चों सरफेस एनर्जी की टर्म में जो स्टोर हो जाएगी। तो बच्चों अगर इंटरनल एनर्जी जो कि आइडियल गैस है इसके अंदर, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आउटर प्रेशर कम हो गया, तो एक्सेस प्रेशर जो कि रेडियल डायरेक्शन में आउटवर्ड्स वर्क करता है वो है जो बच्चों इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो गैस विल डू वर्क, गैस वर्क करेगी तो इंटरनल एनर्जी रिड्यूसेस बाय द सेम अमाउंट, एंड दिस इंटरनल एनर्जी में जो रिडक्शन आएगा वो बच्चों सरफेस एनर्जी की फॉर्म में, जो सरफेस, क्योंकि सरफेस इंक्रीज होती है, हमको पता मोर सरफेस मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो बच्चों उस केस के अंदर है जो सरफेस एनर्जी में भी चेंज आएगा और इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, करेक्ट। तो बच्चों इंटरनल एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी इंक्लूडिंग surface energy doesn't remains constant नहीं रहेगी बच्चों, करेक्ट। अब हमें जो अगले ऑप्शन के ऊपर आते हैं बच्चों, अगले ऑप्शन में
अगले ऑप्शन में जो सी ऑप्शन में दिया हुआ है, इफ द सरफेस ऑफ द बबल इज अ परफेक्ट हीट कंडक्टर, बच्चों इस बार है जो हीट कंडक्टर दिया हुआ, एंड द चेंज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज नेग्लिजिबल, देन R1 by R2 raised to the whole raised to the power 3 equals to PA2 plus 4S by R2 upon PA1 plus 4S by R1. तो परफेक्ट हीट कंडक्टर सिंस सरफेस परफेक्ट हीट कंडक्टर, सरफेस परफेक्ट हीट कंडक्टर है, करेक्ट। और चेंज इन टेम्परेचर नेग्लिजिबल, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है जो में चेंज नेग्लिजिबल है बच्चों, टी है जो कांस्टेंट है, दैट इज टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल होगा बच्चों, आइसोथर्मल, यानी जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि इनर प्रेशर विल बी ग्रेटर देन द आउटर प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी दिन, मतलब जो किसी दिन है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो समडे PA1 है और अदर डे PA2 है, लेट PA2 इज स्मॉलर देन PA1, तो उस केस के अंदर है जो बच्चों रेडियस विल बी डिफरेंट, यानी गैस है जो वर्क करेगी बच्चों, करेक्ट। अब गैस वर्क करेगी, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बट सरफेस इज परफेक्ट हीट कंडक्टर, सो एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटर एटमॉस्फेयर, आउटर एटमॉस्फेयर से जो एनर्जी है जो आएगी और उस एनर्जी की कॉस्ट के ऊपर वर्क होगा, तो प्रोसेस विल बी कंप्लीटली आइसोथर्मल, करेक्ट। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा बच्चों, आइसोथर्मल हो जाएगा। तो आइसोथर्मल वाले केस में है जो सिंस P1V1 इक्वल्स टू P2V2 फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए P1V1 इक्वल्स टू P2V2, करेक्ट। नाउ P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1। Now V2 that is 4 by 3 pi R2 क्यूब, यानी जिस दिन है जो प्रेशर PA2 है उस दिन है जो उसकी रेडियस कितनी है R2 है, और ये 4 by 3 pi R1 क्यूब, करेक्ट, दैट इज R2 क्यूब अपॉन R1 क्यूब। हम इसको लिख सकते हैं बच्चों R1 अपॉन R2 की टर्म में मांगा है इसने, तो R1 अपॉन R2 होल रेस्ट टू द पावर 3 इक्वल्स टू P2 अपॉन P1, P2 अपॉन P1। नाउ P2 क्या है बच्चों, P2 गैस का इंटरनल प्रेशर है बच्चों, P2 है जो मतलब ये अंदर वाला प्रेशर, गैस को P मान लें, जब फर्स्ट केस था तब इसको P1 ले लेंगे इनर प्रेशर को जो इस सरफेस के ऊपर लगता है, और जब है जो जिस दिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA2 है उस दिन इसको P2 ले लेंगे। तो P2 इज द प्रेशर फ्रॉम इनर साइड ऑन द वॉल ऑफ द बबल व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज PA2, तो दैट इज P2 इक्वल्स टू PA2 प्लस 4S बाई R2, एंड P1 इज PA1 प्लस 4S बाई R1 बच्चों। और बच्चों टेम्परेचर में चेंज नेग्लिजिबल माना है उसने, मतलब प्रोसेस इज ऑलमोस्ट आइसोथर्मल, सो द सरफेस टेंशन ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि सरफेस टेंशन बच्चों टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो बबल अगर सॉफ्ट बबल है तो उसका सरफेस टेंशन है जो हम ये मान रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर इसमें लिखा हुआ है, एंड द चेंज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज नेग्लिजिबल, तो इसका मतलब सरफेस टेंशन है जो रिमेन्स कांस्टेंट, तो हम इसको 4S बाई R2 और यहाँ 4S बाई R1 लिख सकते हैं बच्चों। तो ये है जो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो हमको करेक्ट लग रहा है, क्योंकि R1 बाई R2 होल रेज़्ड टू पावर 3 इक्वल्स टू PA2 प्लस 4S बाई R2 अपॉन PA1 प्लस 4S बाई R1। नेक्स्ट बच्चों डी ऑप्शन को हम कंसिडर कर लेते हैं। ऑप्शन डी, इफ द सरफेस ऑफ द बबल इज ए परफेक्ट हीट इंसुलेटर, परफेक्ट सरफेस है जो परफेक्ट हीट इंसुलेटर, देन T2 बाई T1। तो बच्चों सरफेस परफेक्ट हीट इंसुलेटर है, इट मीन्स प्रोसेस क्या होगा,
डेल्टा क्यू इक्वल टू तो हो जाएगा 0 और प्रोसेस क्या हो जाएगा एडियाबेटिक, प्रोसेस एडियाबेटिक, क्योंकि अंदर है जो आइडियल गैस है बच्चों, और उसके अंदर जो प्रोसेस होगा, क्योंकि जिस दिन प्रेशर कम होगा उस दिन है जो रेडियस इंक्रीज होगी बच्चों, करेक्ट। और टेम्परेचर विल चेंज, क्यों का होगा, क्योंकि ये जो इस प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन किया जाएगा उसके अंदर इंटरनल एनर्जी यूज में आएगी, तो इंटरनल एनर्जी विल चेंज, ये हम सेकंड ऑप्शन में देख चुके हैं, करेक्ट। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू 0, प्रोसेस इज एडियाबेटिक। नाउ है जो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर में ये रिलेशन रहता है, P1 1 माइनस गामा, T1 रेस्ट टू द पावर गामा, P2 1 माइनस गामा एंड T2 रेस्ट टू द पावर गामा, करेक्ट। नाउ P1 by P2 whole raised to the power 1 minus gamma, that is T2 by T1 raised to the power gamma, करेक्ट। इसको फर्दर है जो सॉल्व करना है, तो T2 by T1 इक्वल्स टू P1 by P2 1 माइनस गामा अपॉन गामा, 1 माइनस गामा अपॉन गामा। अब बच्चों सॉल्व कर लेते हैं इसको, T2 by T1, P2 है बच्चों, सॉरी P1 है PA1, P1 by P2 दैट इज T2 by T1, ठीक है, T2 by T1। नाउ P1 by P2, अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, P1 by P2, गामा की वैल्यू पुट कर देता हूं बच्चों, 1 माइनस 5/3 अपॉन 5/3। नाउ P1 अपॉन P2 माइनस 2/3 इंटू 3/5, 3 से 3 कैंसिल, तो माइनस 2/5। तो बच्चों ये हो जाएगा P2 by P1 प्लस 5/2। कैसे हो जाएगा बच्चों, क्योंकि P1 by P2 होल रेस्ट टू द पावर माइनस 2/5 आया था, तो मैंने जो P2 को ऊपर ले लिया और P1 को नीचे ले लिया, तो ये प्लस 5/2 हो गया, करेक्ट। अब इसको फर्दर T2 by T1 हमारे पास आ रहा है, P2 by P1 होल रेस्ट टू द पावर 5/2, तो इंप्लाइज हमारे पास है जो अब जो आ रहा है T2 by T1 होल रेस्ट टू द पावर 2/5, 5/2, P1 by 2 माइनस 2/3, 1 माइनस 5/3, 3 माइनस 5 माइनस 2/3 इंटू 3/5, 3 से 3 कैंसिल, माइनस 2/5, तो माइनस 2/5, सॉरी 2, यहाँ आ रहा है प्लस 2/5, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 5/2, ये 2 प्लस 2/5 आ रहा है, यहाँ आ जाएगा बच्चों 5/2। और P2 हमारे पास है कब, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA2 था, तब 4S/R2, और P1 हमारे पास है PA1 प्लस 4S/R1, क्योंकि हमको पता है ना बच्चों ये रिलेशन P in माइनस P आउट, तो जब है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो PA1 था, तो उस दिन है जो इनर प्रेशर लेट P1 है, तो P1 इक्वल टू P आउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो PA1 जिस दिन PA1 था, और ये हो जाएगा 4S, और उस दिन रेडियस कितनी थी R1, और फिर है जो जिस दिन है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P2 है, उस समय इनर प्रेशर P2 मान रहा हूँ, PA2 है उस समय इनर प्रेशर मैं P2 मान रहा हूँ, तो ये हो जाएगा PA2 प्लस 4S/R2, करेक्ट। तो ये वैल्यूज मैंने पुट की है, तो इससे हमको ये ऑप्शन मिलता है। तो बच्चों ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन बी रॉन्ग था और सी करेक्ट था। परफेक्ट हीट चेंज एटमॉस्फेयर देन R1/2। तो बच्चों सी और डी ऑप्शन है जो इसके अंदर करेक्ट है। तो बच्चों क्वेश्चन इजी टाइप के ही है, इसके अंदर सिर्फ कुछ स्मॉल कॉन्सेप्ट जो है उनको अप्लाई करना है। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।